नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। इसमें बच्चों हमने इससे पहले भी 2-3 जो है कि पार्ट पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी और यूरोपीय तीनों जो है कि व्यापार करने आते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज पुर्तगालियों को और फ्रांसीसियों को और डचों को व्यापार से बाहर कर देती है और व्यापार से बाहर करके वो अपना नियंत्रण स्थापित करती है। फिर जब मुगल सत्ता धीरे धीरे देखते हैं पतन हो रहा था, उसमें छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हो रहा था और उन राज्यों पर किस तरह से अंग्रेज एक दूसरे राज्य को एक दूसरे से भिड़ाते थे और उसमें अपना लाभ खींचते थे। फिर हमने देखा था कि व्यापार जैसे पहले जो है कि सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, इन सब कपड़ों का भारत से व्यापार होता था और ये कपड़ा कहाँ बनता था? भारत में ही। लेकिन अंग्रेजों जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई तो वहाँ के उद्योगों को कच्चा माल बहुत अधिक आवश्यकता थी, तो उन्होंने भारत में फिर बड़े बड़े बागान लगवाए, बड़े बड़े जो है कि लैंड में खेती करवाई। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ के जो कच्चा माल था उसे इंग्लैंड भेजा गया ताकि इंग्लैंड में उद्योग जो है वहाँ पर जो है कच्चा माल पहुँचे और उनका जो है उनकी प्रगति हो और उनके इंग्लैंड के कारखाने से जो माल जो है कि उत्पादित हो उससे ले आके कहाँ भारत ऊँचे दामों पर बेचा जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि आगे ये सब बढ़े और फिर देखते हैं कि भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना वो कैसे एक दूसरे से लड़ते थे और कैसे राजाओं से भी जो है कि ये सब अपना जो है कि उनसे चालबाजी खेलते थे और किस तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापना शुरू किया था। फिर सेना को हमने देखा था कि सेना बहुत अच्छी थी यूरोपियों की। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चों आज हम आपको कर्नाटक युद्ध भी हमने देखा था। फिर आज हम बताएंगे कि राजाओं और नवाबों को अंग्रेज़ों से खतरा। अब बच्चों इसमें देखिए, राजाओं और नवाबों को अंग्रेज़ों से खतरा। अभी तक बच्चों हमने जो देखा है उसमें यही देखा है कि अंग्रेज आए तो उनका उद्देश्य था कि केवल हमको क्या करना है? व्यापार करना है। लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे कि भारत की राजनीति में एंट्री ले रहे थे। देखा, अब उन्हें के मेन उद्देश्य ये हुई है कि हम लोग तो अब दोनों की व्यापार बड़ा अच्छा चला था, बहुत अच्छा चला था, लेकिन अब हम लोग का किया जाए? राजनीति में प्रवेश किया जाए। राजनीति में मतलब क्या हो कि हम लोग जे के चाहिए कि नवाब बने और जैसन नवाब के हम लोग आदेश दे वैसन नवाब जोनों की भारतीय जनता के आदेश दे कि कर कितना देवे हो, कि जोनों की कर से छूट मिली, जोन भी लाभ है सुविधा हो वो कि जोन हो कि अंग्रेज जोन कंपनी का है वैसे नवाब करे। तो मतलब कहा कि मतलब उनके उद्देश्य ये रहा है कि एक ऐसा कठपुतली नवाब के नियुक्त किया जाए कि जोन हो कि हमरे अधीन रहे और जोन चाहिए हम तो करवाई। तो देखा आगे अब का होला, बदलाला कैसे स्थिति एक दिखेगा। कंपनी को भेड़ देने और उसकी सेना का खर्च उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और की सैनिक ताकत नहीं बढ़ने दे सकते थे। देखिए बच्चों, हमने पहले भी बताया था कि कंपनी क्या करती थी कि 2 भारतीय राजाओं को भिड़वाती थी और एक का समर्थन करती थी। जब जिस राजा का कंपनी जो है समर्थन कर देती थी तो कंपनी की जो सेना थी वो बहुत ही बेहतर, या तोप उसके पास थे, उसके पास बंदूक बहुत अच्छे थे, तो वो सेना जो है कि अपने आप से ही युद्ध जीत जाती थी। जब युद्ध जीत जाती थी कि जिस राजा का पक्ष सेना ने लिया था उसे बहुत सारा धन देना पड़ता था, उसे बहुत सारा जो है कि सुविधाएँ देनी पड़ती थी, पैसा देना पड़ता था और यहाँ तक बताया जाता है कि उन्हें अपने क्षेत्र की जमीन भी देनी पड़ती थी, क्योंकि राजा ये चाहते थे कि ये जो सेना अंग्रेज की सेना है ये सेना जो है हमारे पास परमानेंट रहे। तो जब ये भल की बात भैया चला तो कि हम सेना परमानेंट रखब, लेकिन अगर खर्च के दी तो राजा कहें कि चला हम खर्च कर दे। जब राजा जो कि अंग्रेजन के सेना रखे लगलन तो का भल कि आपन सेना धीरे धीरे उन्होंने समाप्त करे शुरू कर देना और डिपेंडेंसी के पर बढ़े लगल उन्होंने डिपेंडेंसी बढ़े लगल के पर राजा की सेना पे। अब राजा ये बात कहलन कि हम लोग जो हो अंग्रेज की सेना रखब। तो अंग्रेज जो गवर्नर रहा उन्हें पूछलन कि हमरे सेना खर्च के दे जब तू रखबा। तो राजा कहेंगे चला हम तोहरे सेना के पूरा खर्च देव। तो अब जब बात आगे बढ़ल तो उमन का भल कि
राजा जो न कि जब अंग्रेज सेना रखा शुरू कर दिलन अपने यहाँ, तो उन्होंने आपन जो सेना में कटौती करे स्टार्ट कर दिलन। जब अपने सेना में कटौती स्टार्ट कर दिलन तो उन्हें अंग्रेज भड़कावा है कि अरे साहब ये आपकी सेना तो जो है बड़ी कमजोर हो, लाचार हो, एक हटावा और हमारे जो सैनिक हैं उन्हें भाड़ा पे रखा और उन्हें जैसे जो हो जहाँ कहा तहाँ हम लोग तैयार है मार युद्ध करे खातिर, लड़ाई करे खातिर। तो अंग्रेजन के जो की चालाकी के कारण जो राजा रहे हमरे वो सब बेवकूफ़ बनी और उन्होंने अपने सेना का धीरे धीरे समाप्ति कर दिलन और अंग्रेज सेना पे उन्होंने को निर्भरता बढ़ी। अब देखा एक चीज़ तो ये हो गई कि भारतीय राजा जो केकरे पर निर्भर होलन, अंग्रेजी सेना पे। अंग्रेजी सेना युद्ध तोपन से लैस रहा, उसके पास बंदूक बढ़िया रहा, उसके पास प्रशिक्षण बढ़िया रहा, अनुशासित रहा। अब नवाब के समस्या ये हो गई कि नवाब के सेना जो धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब नवाब जब अपने सेना के समाप्त कर दिला तो ओकर डिपेंडेंसी के पर बढ़ी अंग्रेजी सेना पे। अंग्रेज सेना का कहल है कि ऐसा ना हो कि अब हमरे सेना के तू खर्च तो दे थे, तो इससे अंग्रेज के दो फायदा हुई। एक फायदा ये हुई गया कि अंग्रेज के अपनी सेना के देखभाल के लिए खर्च उठावे खातिर ओके का भल पैसा न दे पड़ल, के पैसा देता है राजा पैसा दे। तो यह तरह से एक तरह से सेना के रख रखाव भी हो गया और राजा के जो कमजोर करे के साधन भी हुई। तो ऐसे जो हो कि अंग्रेजन के और धीरे धीरे बढ़ोतरी मिलल। अब आगे देखा उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की। भाई राजा जो हो कि बहुत कोशिश कैल है कि कौनो तरह से इनके सेना पे और इनके कंपनी की ताकत पर रोक लगाया जाए, लेकिन तब तक अब जो कंपनी थी इतना बलशाली हुई है, इतना उसके पास धन हो है और उतना उसके पास जो नो की ताकत रहा है। भाई ताकत कहाँ से मिलत रहा है, इंग्लैंड से भी जो नो सैनिक आवे, तो उससे ओकर जो नो की जो मनोबल रहा है वो बहुत ऊंचा रहा है कि हम लोग पर राज्य क्रम अस्त्र शस्त्र सैनिक बल व किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। भाई कोई व्यापारी क्या करता है कि अपनी यहाँ जो की फैक्ट्री स्थापित करी और वैसे फैक्ट्री मतलब गोदाम स्थापित करी और गोदाम में माल लेके आई और लेके जहाज पे ला दी और लेके चली आई इंग्लैंड। लेकिन कंपनी क्या करे शुरू कैले कि गोदाम के पूरी किलेबंदी कह दिले, किलेबंदी कह के ओकरे ऊपर जो कि सैनिक लगा दिले, तोप लगा दिले। तो इसे का कि मतलब जो कि व्यापार तो उद्देश्य ना, इनका उद्देश्य कुछ और हो। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाए और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। भाई भारतीय नवाब भी बड़ी प्रतिष्ठा उनकी थी कि यार वो सब जो हो कि कौनो दूसरे देश के लोग जो हो अपन सेना रखें, एक दूसरे से युद्ध लड़ें और किला बनावें और अपन सैनिक रखें। ये भारतीय राजा कभी भी ना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी उनके पास रहा है, उन्हें मजबूरी रहा है कि भैया सेना रखब। तो यह नाते जो कि कुछ कह ना पाओ। जैसे कहा एक आप देखें जो कि तुम्हार कोनो विरोधी बा, अगर जो न कि ओके धीरे धीरे नियंत्रित करे है, डराया या धमकाए है, तू नियंत्रण में रही। जहिया वो मजबूत भैल वहिया तोहार नियंत्रण का धीरे धीरे खत्म हो चली आई। तो यह नाते तू देखा है कि जो न कि अंग्रेज से और नवाब से बहुत तू मैं बहुत जो न कि आंदोलन निकला चले, लेकिन नवाब जो न कि अब अपन शक्ति का धीरे धीरे खोज चलिए रहा है। कहाँ से कि मुगल सत्ता उसमें पतन हो रहा है और जो क्षेत्रीय राजा ना है उन्हें एक दूसरे से आपस में लड़त रहे। और ये कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान रहते थे। कहाँ से कंपनी आज इनसे मिले थी और जैसे आज बंगाल के नवाब से मिले थी, तो कल मराठा नवाब से मिले थी, परसों केहू तीसरे आदमी से मिले थी। तो कंपनी आपन जो कि चाल चलत रहा है, ओकर जो कि ओकर मुनाफा होए चाहिए, ओके जो लाभ होए चाहिए, वो चाहे जेके भी सशर्त जो हो सैनिक सहायता देवे खातिर तैयार रहे। तो नवाब बड़ा जो हो कि ये चीज़ से परेशान रहे और उन्हें जो हो कि ये चीज़ पसंद ना करता है, क्योंकि भारत में बाहरी देश के कोनो व्यक्ति अपन सैनिक रखे, अपन किला बनावे, ये उन्हें पसंद ना रहे। लेकिन धीरे धीरे कहा हो कि अंग्रेज अपन शक्ति बढ़ावे शुरू कर दिया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फ़ायदा उठाना। अब देखा, अब यही में हम लोग बताए कि कैसन जो हो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजाओं से फ़ायदा उठाने शुरू कर दी थी। देखा, पहला कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे।
देखा कंपनी आपन तो व्यापार करते रहा, लेकिन जो ओकरे साथे बहुत सारा अधिकारी रहे उन्हों अपन व्यापार करें, उन्हों अपन माल डकावत रहे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे और कर नहीं चुकाते थे। इस तरह कंपनी तो धनवान हो रही थी, उसके कर्मचारी व अफसर भी निजी रूप से मालामाल होकर भारत से लौट रहे थे। हमने बताया है कि कंपनी जो न कि जब एक राज्य में अपन सत्ता स्थापित के लिए बंगाल में, तो उन्हें का शुरू कर दिला ना कि वहाँ से कर मुक्त जो है व्यापार करे शुरू कैलन। अब जब कर मुक्त व्यापार कंपनी शुरू कैले तो बंगाल से जितना भी सामान जाए ऊपर कंपनी के टैक्स ना देवे पड़े, जिसके व्यापारिक शुल्क बोले ना ओके ना देवे पड़े। अब जो कंपनी के अधिकारी रहे, कर्मचारी रहे, उन्होंने अपन व्यक्तिगत रूप से अपन माल भेजे लगलन इंग्लैंड। तो उन्हें जब अपन व्यक्तिगत रूप से माल भेजें तो व्यक्तिगत रूप से उसे व्यापारी से खरीदें भी। तो जौने क्षेत्र में उन्हें की जोनों की ड्यूटी लगे, वो जौन भी वस्तु पैदा होता है, चाहे जोनों की कपास पैदा होता हो, चाहे जोनों चाय पैदा होता हो, चाहे जौन चीज़, तो कि बहुत सस्ते दाम पे डराए के धमकाए के जौन हो कि कोनो किसान के जेल में बंद के जैसे तैसे जौन हो कि ओके का करें, ओकर माल खरीदें और माल खरीदे के व्यक्तिगत रूप से कि कहें कि और फिर के बाद जब भाई कंपनी के कर से व्यापारिक कर से छूट मिलल है ना, और जो हो कि जो निजी व्यापार होता रहा है ऊपर जो हो सीमा शुल्क लगत रहा है या व्यापारिक शुल्क लगत रहा है, तो कंपनी जो हो कि माल के रूप में उन्हें अपन माल जो हो कि बेच दें इंग्लैंड कि हमारा माल जात हो। तो इसे कहा भैल कि कंपनी तो शक्तिशाली होता रहा, कंपनी के पैसा धनवान होता रहा, ओकर जौन कर्मचारी रहे उन्होंने बड़ा जौन हो कि बलवान होते चली गए। कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे, वे भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर देने से बच जाते थे। अब देखा भैया, कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे, वे भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर कर देने से बच जाते थे। कई भारतीय व्यापारी देखा भैया, जैसे कहा ना कि व्यापार करें तो सीमा रहे कि अगर भारत से कोनो माल इंग्लैंड जाता हो तो ऊपर तुम्हें का देवे पड़ी, टैक्स देवे पड़ी। तो अब ऊपर ओके बोला या तो जो हो कि व्यापार शुल्क बोल रहा है या जो हो कि सीमा शुल्क बोल रहा है, तो उसे जो हो कि भारतीय जोन व्यापारी रहे उन्होंने पैसा देवे पड़े, इंग्लैंड के जोन व्यक्तिगत व्यापारी रहे जो निजी अपन खुद के व्यापार करें उन्होंने पैसा देवे रहे, उन्होंने टैक्स देवे रहे। लेकिन जोन कंपनी ले आए ओके व्यापार में पैसा ना देवे रहे, कहें से कि फर्रुखसियर जोन रहा मुगल शासक वो ये छूट दिए रहा है कि आप जो हो पश्चिम बंगाल से फ्री में व्यापार कर सकल है। तो जोन भारतीय सरदार रहे, जोन भारतीय जोनों की अथवा सीट रहे, उन्होंने कंपनी के जहाज में अपन माल लाद दें और कहें कि माल हमारा ना हो कंपनी का हो, और कंपनी के अधिकारी से साठ गांठ करने कि भाई यहाँ पैसा ले लिया हमारा अपन माल बता दिया। तो इसे भारतीय सेठ अपन माल जो कि इंग्लैंड बेचे लगन या बाहर देश बेचे लगन। इसे का भैल कि जो कि जो राज्य के पर कर मिले लगल, कर मिले के रहे वो कर जो हो मिलब मुश्किल हो गया। अब राज्य की स्थिति बड़ी कमज़ोर हो गई। कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट धोखाधड़ी हो रही थी। भाई कंपनी की आड़ मतलब अच्छा एक चीज़ और है, कंपनी जोन हो वो एक जोनों की अथवा अधिकार पत्र जारी करें कि कौन व्यक्ति जोन हो कि भारत से व्यापार कर सकी, मतलब इंग्लैंड व्यापार कर सकी। तो ऊपर जब वो अधिकार पत्र जारी करे या अनुमति पत्र हो बोले लोग के अनुमति पत्र, तो ऊपर जो है सीमा शुल्क ना लगत रहा है। तो भारतीय जो है कि वह अधिकारियों से कुछ पैसा दे के वो अपन जो है कि अनुमति पत्र प्राप्त कर लें। जब अनुमति पत्र प्राप्त कर लें तो उसे जो है कि उन्हें व्यापार में भारतीय नवाब बन के टैक्स ना देवे पड़े। तो इसे कहा है कि भाई बाहर जो अंग्रेज अधिकारी रहे उन्होंने मालामाल हुईलन और भारतीयन के टैक्स ना देवे पड़े उन्होंने मालामाल हुईलन। भाई जेके जैसे मान ला अगर कोनो सामान लिया तो 1 लाख रुपया टैक्स देवे पड़े। अधिकारी कहला कि हमें 10,000 दे दे, हम तो अनुमति पत्र जारी कर देते। तो व्यापारी 90,000 बचियल और जो कि ओकर माल कहाँ पहुँचल, इंग्लैंड और अन्य देश पहुँचियल। लेकिन मन घाटा के अगर भैल, घाटा भैल भारत के नवाब के कहे से उन्हें 1 लाख रुपया टैक्स मिलत। तो इस तरह से भारतीय राजाओं को घाटा होने लग गया। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत
कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती। भाई कंपनी हमने बतैली कि जब कंपनी के धीरे धीरे विस्तार होने लगल तो ओकर अधिकारी जौन हो उन्हें अपन जौन वस्तु खरीदे के रहे, जौन एजेंट रहे उन्हें धमकाए के डराए के जौन हो कि जौन माल 10 रुपये के रहे ओके 8 रुपया के 7 रुपया के 5 रुपये खरीदे लगलन। तो इसे किसानन की स्थिति बहुत खराब होने लगल कि यार हमार माल जौन हो कि जौन लागत हो भाई किसान की लागत हो वो लागत भी ना निकल पावे और यहाँ तक कि भुखमरी की स्थिति आई है। तो उस वह तरह से भी जो हो कि कंपनी के एजेंट बहुत माल कमैलन, कंपनी बहुत मुनाफा कमैले। तो यह तरह से आप देखिए कि भारतीय नवाबन से कितना जो हो कि कंपनी फ़ायदा लेवे शुरू कैले। अच्छा जब ये फ़ायदा उन्हें लेत रहे, इस सीमा शुल्क के जो फ़ायदा रहा है ये फ़ायदा ले चलिए, यह जब सीमा शुल्क जो हो आप देखिए कि आयल एक नाम मीर कासिम है। तो मीर कासिम कहला कि भाई ऐसे जो हो कि कंपनी के लाभ तो होता ही हो, यह आदेश से सीमा शुल्क जो माफ़ किया गया बा ऐसे कंपनी के तो लाभ होता है, और साथ ही साथ जो निजी व्यापारी हैं और भारतीय व्यापारी हैं उन्हों सीमा शुल्क ना देते हैं। तो यह नाते हम लोग को पूरा टैक्स है का कर समाप्त कर देते ला। यही से कंपनी जो हो कि भड़क हिल कि उन्हें लगल कि हम जो हो कि सीमा शुल्क से माफ़ करत रहा लेकिन और जो अधिकारी करत रहे और जो थोड़े भारतीय व्यापारी रहे उन्हें काहे माफ़ कर देना। यही खातिर आप देखी हैं कि मीर कासिम से लड़ाई हुई, एक बाद सिराजुद्दौला से युद्ध हुई, प्लासी के युद्ध, यही है जो ना कि सीमा शुल्क के कारण ही लड़ाई हुई। फिर आगे देखा जो इलाके कंपनी को भेंट में मिले थे उनके किसानों से भी हद से ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करती रहती। देखिए बच्चों हमने बताया कि जैसे भारतीय राजा थे तो अंग्रेजी सेनाओं की सहायता लेते थे, तो अगर विजय जब प्राप्त हो जाती थी तो उन्हें जो है कि उनकी सेनाओं को कुछ ज़मीन देते थे और कुछ जो है कि धन देते थे और कुछ टैक्स में छूट देते थे। तो ये सब उनको लाभ देते थे भारतीय नवाब। तो जो ज़मीन अंग्रेजी कंपनी को दी जाती थी तो अंग्रेज अधिकारी जो है वहाँ पर खेती करवाते थे और खेती करवा के वहाँ से क्या है कि बहुत सस्ते दामों पे, कम से कम दामों पे किसानों की फसल को खरीदते थे और ख़रीद के जो है उसे इंग्लैंड व्यापार करते थे। अब भाई जो है जौन वस्तु कहीं 100 रुपये में बिकती हो, कहीं 90 रुपये में बिकती हो और वो वस्तु तुम्हें 50 रुपये मिल गया तो तुम्हें कर भी फायदा भैल, 30 या 40 रुपये फायदा भैल। तो ऐसे भी जो हो कि बीच में अंग्रेज जो अधिकारी रहे उन्हें मालामाल भैलन। जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते हैं। उस राजा को हटाकर वे ऐसे किसी व्यक्ति को राजा बनाते जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक ना लगाए। अंग्रेज जो हो कि अब देखा पहले कंपनी का व्यापार करते रहा, फिर धीरे धीरे का नियंत्रण अपन स्थापित कैले। फिर अब वो का करे लगल कि जौन भी राजा उन्हें के व्यापार में हस्तक्षेप करे स्टार्ट कैले कि नहीं आप व्यापार ऐसे करा, तो व्यापार ऐसे करा, वह राजा को उन्हें हटा दें और नए राजा के लेके आवे कि जौन उन्हें के तरीके से उन्हें के गुलाम हो के जौन करें कहें वो करे के रहें। तो इस तरह से भी उन्हें काम करें। फिर नमस्कार बच्चों, आज इतना ही, अब हम कल पढ़ाएंगे।